आलम रिजवी साहब, मुझे ये बताइए ये फारूक जैसी सोच का क्या किया जाए जो हिंदुस्तान में यहाँ पर पनप रही है? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुबिका जी। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। हमने हर जगह ये बात कही कि जो लोग भी कर रहे हैं वो पर्दे के लिए किया, किसके लिए किया, लेकिन किसी का कत्ल कर देना ये न तो इस्लाम सिखाता है और ना मैं समझता हूँ कोई मज़हब, दुनिया का कोई मज़हब इस चीज़ को नहीं सिखाता है। लेकिन दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। आपने जितनी गुफ्तगू की काबिल तारीफ़ है और आप ख़ातून हैं इसलिए और जर्नलिस्ट भी हैं, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी भी थी कि उस चीज़ को पुरज़ोर तरीके से उठाएं। जो नीतीश वाली बात नीतीश कुमार तक नहीं है, संजय निषाद ने जो कहा वो भी अफसोसनाक है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आ जाइए, गिरिराज सिंह ने जो बात कही है वो कितनी ख़तरनाक है। जाए जहन्नुम में, एक औरत को इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना, ये कितना ख़तरनाक है। देखिए, एक आम इंसान जो कर रहा है और एक जो पद पर बैठा है, जो हलफ लेकर के बैठा हुआ है, जिस पे पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, यानी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री, ये तीन लोग, और फिर बाहर मैसेज नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? मुमताज आलम जी, स्क्रीन पर लाइए। मुमताज आलम जी, कथनी और करनी समझते हैं आप? बिल्कुल मैं समझता हूँ। कथनी क्या होती है? हाँ, कथनी क्या होती है? नहीं, कहने वाली कि कह दिया बस, कह दिया बस। हाँ। करनी क्या होती है? कर दिया। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, शेर सुना जहन्नुम जाओगे, ये कथनी है। हाँ, और उस औरत की हत्या कर देना फारूक द्वारा, ये करनी है। दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं? आपको ये खौफ नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर फारूक नाम का एक आदमी अपनी बीवी को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बगैर हिजाब और निकाब के अपने मायके चली जाती है? आपको खतरनाक ये लग रहा है कि नीतीश बाबू ने एक का निकाब नीचे कर दिया। नहीं, लेकिन दोनों में से खतरनाक क्या है, मुझे ये बताइए। देखिए रुबिका मुमताज जी, भाई, पहले विल चूज, दोनों में खतरनाक क्या है? मैं आ रहा हूँ। आप चाकू निकाल नहीं, बिल्कुल मर्डर, देखिए मर्डर करना खतरनाक है। गोली चला दे, देखिए मर्डर करना खतरनाक है। बुरा कोई नहीं होगा। देखिए रुबिका जी, मर्डर करना खतरनाक है, खतरनाक, बहुत ही डेंजर है। नहीं मुमताज भाई, आज ये डिसाइड कीजिए। बिल्कुल नहीं, वो सिंपल मर्डर नहीं है। देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए ना, मुझे बात तो कर लेने दीजिए। अगर आपने सवाल किया है तो मेरी बात कर लेने दीजिए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल खतरनाक है। 18 साल बाद उसे नकाब की होश आई, 18 साल बाद, इतने बच्चों के बाद उसने ये हरकत की है। और उसे आप मुसलमान हैं, हम जितने भी पैनल पे बैठे सब मुसलमान हैं, सबको पता है कि मुस्लिम मोहल्ले में बुर्का पहनने वाली औरतें आस पड़ोस में चादर या दुपट्टा ओढ़कर चली जाती हैं। उसका मायका नजदीक है। एक मिनट, आपने बेतु की बात कर ली ना, आप रखने दीजिए फैक्ट। देखिए, वो अपने कोई बात नहीं की बेतु की। आप बोल रहे बेतु की बात कर रहे हैं, आप बेतु की बात कर रहे हैं, मैंने तो बात ही नहीं की अभी। आप 18 साल बाद आपको बेतु की याद आई। आपको पता तथ्य क्या है? आपको नीतीश कुमार की सारी खबर पता है। आपको ये नहीं पता कि ताहिरा आफरीन और तहरीर के साथ क्या हुआ? वो अपने मायके गई थी, पड़ोस में उसका मायका वहीं पे नजदीक में है और उसने अपनी बच्चियों तक के आधार कार्ड नहीं बनाए थे क्योंकि उसमें फोटो लगती है। उनको स्कूल नहीं भेजता था, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजता था, लेकिन आप उसको एक सिंपल मर्डर बनाकर एक मर्डर केस यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रहे, बजाय इसके कि उसके पीछे की वजह पे आप आज डिस्कशन करें। आप लोग जिम्मेदार हैं ताहिरा आफरीन और सहरीन के मर्डर के, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है इस कट्टरवाद के चलते, उसके जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं जो मस्जिदों में, मजलिसों में पुरुषों को ये सिखाते हैं कि आपके घर की महिलाएं, बच्ची अगर बेहिजाब बिना बुर्के हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनको बुर्के में रखना। अगर नहीं रखा बुर्के में तो आप दोज़ख में जाओगे। आप जैसे लोग हैं, ये खुली सोच हर एक पुरुष को सिखाई जाती है, चाहे रोटी बनाने वाला, टीवी में बैठकर एक। अब रुकिए, मैंने दोनों को इसलिए सुना क्योंकि मैं जानना चाह रही थी किसको किस बात पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुमताज भाई, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये मजाक नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मैं बता रही हूँ। आपको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बुर्का मैंने कहा कि उस कमबख्त को, अल्लाह मुझे कम पसंद करेगा कि मैं बुर्का नहीं पहनती हूँ। ये अल्लाह मुझे कम पसंद करेगा कि मैं सब कुछ पता है।
लेकिन ताहिरा आफरीन सहरीन का केस ही नहीं पता आपको। आप इतने जिम्मेदार तो प्रवक्ता हैं। नहीं, हम ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मुसलमान समाज और नेता सब लोग नीतीश कुमार की राजनीति करने में लगे हुए। चाहे सुमैया राणा हो, सबको बड़ी जल्दी है राजनीति करने की, लेकिन मुसलमान बच्चे और महिलाओं के साथ हो क्या रहा है उन मुद्दों पे किसी को खबर नहीं, क्योंकि उनको कभी से मुसलमान महिलाओं की स्थिति की कोई चिंता नहीं है। संजय निषाद पे आपके जबान गिरिराज ने जो कहा, गिरिराज को सुनाऊं मैं, सुनिए गिरिराज ने क्या कहा। अगर दम है तो बोलिए गिरिराज, बोलिए गिरिराज पे। एक सेकंड, हाँ, गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कहती है नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज नहीं, वो रिफ्यूज नहीं किया है लड़की ने। एक तो मैं ये बता दूं, अब मुझे एक सेकंड, अब